हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बोल रहे हैं? अमान बोल रहा हूँ, हैदराबाद से। कहाँ से? हैदराबाद। फरमाओ साहब, क्या हुक्म है? जी, आपका चैनल देखा था। जी। चैनल देखा था आपका। चैनल देखा था, इमाम अली रजा बोल के रहना। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के नाम पर है। जी जी, आपका नाम क्या है? अतार हुसैन कादरी। जी। हाँ, ये आपका अभी एक रिकॉर्डिंग सुना था मैं, जो मोहद्दी से कभी उनसे बात हुई थी आपकी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, कैसा लगा? जी जी, अच्छा था। आप माशा सवाल बहुत है। और ये मुफ्ती सूफी कलीम हनफी बोल के है ना खबर की, उनका क्या? उनसे भी बात कर रहे थे क्या आप? पहले किए तो वो करते नहीं बात। जी, ऐसा मतलब वो हर एक को गाली गलौज कर देते वो, मतलब उसका पूरा। धुल नदी और जने क्या कहने लग जाता है, बात तो करता नहीं कायदे से। जी जी, मैं एक भाई मरतबा बात कायदे कर से रहा था, वो मुझे क्या बोले, देवबंदी वो है तू, कासिम नानोतवी की वो है, बोलता हूँ गाली वगैरह भी रख दिया हो। इनके पास रटा रखा भाई, ये दो चार बातें जी बस, काफिर कहो, इसके अलावा कुछ जानते नहीं बेचारे ज्यादा। जी जी, सबको किसी को तकफीर करते रहते, और जिसको चाहे देवबंदी वहाँ भी, देवबंदी वहाँ बस। इंशाल्लाह एक दिन देखना हैदराबाद से लोग आटे में नमक के बराबर हो जाएंगे। जी, वो यहाँ पे एक हैदराबाद में शहबाज दक्कन बोल के एक थे। मर तो गया वो। जी, मालूम आपको? हाँ, मर गए वो तो। जी जी जी, वो उन्होंने बड़ी जमात। जी उन्होंने जी बहुत बरेलियत फैलाई थी। जी जी हम्म। जी, ये अपने आला हजरत का जो ताजी शरिया है ना, हाँ हाँ। हाँ, उनका फतवा बोलते रहते, क्या बोल के, वो तस्वीर जायज नहीं है बोल कर बोलते। फिर क्या करते हैं ये लोग, स्मार्टफोन रखते हैं अपने हाथ में। तफसीर। अजीब। तस्वीर नाजायज है बोलते, लेना। अरे, हेलो। ये बोला था। जी जी, तस्वीर नाजायज है, तस्वीर के खिलाफ फतवा है ना उनका। अच्छा, तस्वीर, फोटो जी, फोटो। फोटो फोटो, हाँ हाँ जी। सही तो है। जी वो तो सही है खैर फतवा। जी जी, लेकिन दावत इस्लामी, मैं दावत इस्लामी से हूँ, लेकिन दावत इस्लामी के हमने अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब के ऊपर भी। अमीर अहले सुन्नत तो नहीं कहना चाहिए उनको, इसलिए कि अहले सुन्नत का मतलब होता है पूरी दुनिया के सुन्नी उलमा का सरदार। जी जी अमीर दावत इस्लामी कह सकते हैं बस, अमीर अहले सुन्नत नहीं। हाँ हाँ, जी जी ठीक है। अमीर दावत इस्लामी कहा ना बस, ठीक है। जी 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 जी, हम्म। वही मैं दावत इस्लामी से हूँ, तो जमात रज़ा मुस्तफा से थोड़ा ये होते रहता थोड़े, हर बात पे ये करते रहते वो लोग। क्या अब भी ये दावत इस्लामी वालों को सुन्नी नहीं मान रहे? नहीं नहीं, हर उनको सुननी नहीं है, वो उनको तो गुमराह बोल देते, वहाँ भी है देव। क्या क्या बोलते वो बोलते। अब मैं पूछूं क्या वजह क्या है, बोले तो बोलते वो लोग देवबंदी कुछ नहीं बोलते, वहाँ भी कुछ नहीं बोलते बोल के बोलते। असली में क्या किया जाए, जी कुछ ये अमीर इलियास काजी ऐसी कुछ बातें लिख डाली हैं, जैसे सलाम सलाम लिखा है ना, तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना, जी 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 और चाय की कतेली हाथ में उठाकर सलाम कहना, केतली। जी 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 वहाँ के अंडों को, मुर्गियों को, मछलियों को पकाकर, तो ये सलाम क्या है, आज दुनिया में कहीं नहीं पढ़ा जाता, न इन अत्तारी हजरत पढ़ते हैं। जी 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 अब उन्होंने इससे रुजू भी नहीं किया, न कोई वजाहत की, और अपने बाल को बाल मुबारक के कई बांटा है, इसको भी लोग हजम नहीं करा। जी जी और इन्होंने इसके अलावा ये भी कहा मैं मुजद्दिद नहीं हूँ, सुना होगा जी आपने। जी 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 और कहा बड़े पीर साहब शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी मुजद्दिद नहीं थे। जी जी, नाउज़ुबिल्लाह। अब बताओ, बड़े पीर साहब का नाम लेने की क्या जरूरत है इस मामले में कि वो मुजद्दिद नहीं थे? जी 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 वो तो उनका लक़ब है मुहिद्दीन जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, यानी दीन को जिंदा करने वाले। जी जी, बिल्कुल। फिर अलियास काजी और आगे बढ़े, यहाँ तक कह डाला कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक सहाबा किराम भी मुजद्दिद नहीं थे। जी जी जी, अरे भाई, जी जी, वो बाज तो के सहाबी बातें थे, गुमराह है मुजद्दिद तो थोड़े। उनके गुलाम है भाई, सहाबी थे, मुजद्दिद तो उनके गुलाम है, जितने भी मुजद्दिद हैं सब सहाबा किराम के गुलाम है। जी 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 अब ये कहना इलियास काजी का कहाँ तक दुरुस्त है? फिर इन्होंने अपना मिलाद नामा भी पढ़वाया, इमरान अत्तारी ने पढ़ा, जी और जी, लब्बैक के अफ्तार के नारे लगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा हाँ हाँ, लब्बैक। जी जी सुना होगा जी आपने? जी जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल अब ये सुना तो है। इतनी खतरनाक बातें हैं कि कम से कम इन्हें तौबा कर लें, खुल के सबके सामने कह दें कि मैं अब कलमा पढ़ता इसमें हूँ। गुलू भी बहुत हो गया, इसमें अमीर अमीर उनको मौलाना इलियास कादरी साहब के बारे में बहुत ये कर दे रहे हो, गुलू कर अरे, दे बहुत। 2 लाख करामतें बना डाली हजरत इन्होंने, कम बेच दो जी लाख करामतें हैं इनकी। जी 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 इतनी करामत तो आज तक किसी वली की नहीं है, न किताबों में मिलेंगी आपको। जी जी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामतें बकसरत हैं, वो किताबों में है, लेकिन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करामत से भी 10 गुना ज्यादा करामतें इसकी बन गई, कम बेश जी जी 10 गुना ज्यादा। कितना जी गुलू!
जी वही और तो है। आपने देखा होगा बार बार इनको अल्लाह के रसूल की ज़ियारत होती है और अल्लाह के रसूल की बारगाह से इनको सलाम आता है। जी वो देखा होगा ना, एक टीवी में एक मंजर वो दिखाते हैं कि एक आदमी कहता है कि अमीर साहब कोई वादा कर ले, वो न पूरा कर पाए, कोई क्या हुक्म है? कहा अगर कोई वजह है तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है और मुझे जी देर हो गई थी। बताइए ये क्या बात हुई? जी। और क्या क्या ये अपने बरेली के हैं देखो, मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाई बोलकर। ये जबरदस्त मुकर्रर है। जी उनका नंबर आपको सेंड कर दूं मैं, उनसे बात करते क्या आप? वो बात नहीं करते वो, लेकिन वो जी वो उठाते, उनका एक नंबर है, पर्सनल नंबर है मेरे पास। लेकिन हक तो बात कह देते हैं वो भी कभी, लेकिन ज्यादातर क्या वो तोता आला हजरत हो जाते हैं ना। हाँ भाई जी तोता आला हजरत मत बनो। जी साहब किराम की गुण गाओ, अहले बैत किराम अलैहिस्सलाम की गुण गाओ। आप जी साहब किराम और अहले बैत को क्यों छोड़ रहे हो? जी और अपने जी। और जामिया निजामिया है ना हैदराबाद की वो तो एक। बहुत सुपरफास्ट मदरसा है, दुनिया का सबसे। जी उसको मैं एक बार मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाई साहब से एक बार पूछा, ऐसा एडमिशन दे सकते क्या हजरत इसमें, बोल दो। क्या साहब बोल रहे नहीं नहीं लेना उसमें, बोल दिए। नहीं लेना? क्यों 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 बोला, मैं वजह क्या बोल दो, वो सुले के लिए तो है बोलकर ऐसा कुछ बोल दिया होगा। थोड़ा अरे सा और ये कह देते कि ना हजरत जामिया निजामिया में तो अपन एडमिशन नहीं ले सकते, और जी जो जामिया निजामिया से भी आधा गुना ज्यादा कमजोर है उस मामले में, अमल के मामले में और दूसरे मामलात में। जामिया जी निजामिया वाले तो न्याज फातिहा भी करते हैं और भी बहुत सी चीजें अपनाते हैं, लेकिन जामिया अजहर मिसर तो ये कुछ भी नहीं करते ये सब बातें। जी कि ना वहाँ जाके पढ़ना कैसा है? जब जामिया निजामिया में पढ़ने को आप मना कर रहे हो तो जामिया अजहर मिस्र के बारे में भी कुछ खोल के बता दो। जी वही तो, ऐसा एक तरफ ये करते खाली है। अरे आप गूगल से निकाल लो, इतना लिख दो जामिया अजहर मिस्र, देखो उनके चेहरे देखो आप, चेहरों पे दाढ़ियां नहीं है, पैंट बुशर्ट वो जी पहनते हैं। इजिप्ट में जी वहाँ। और और वो क्या? कानून, हाँ जी और सबको मुसलमान मानते हैं, अहले हदीस को भी, शिया को भी, देवबंद वालों को भी, बरेली वालों को भी, सबको मुसलमान मान के पढ़ाते हैं वो लोग। जी उनको एक कट्टर सुन्नी बनाते हैं। बताइए आप, कितनी नाइंसाफी की बात है। जी कुरान में है ना, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलु अदिलु, जी यानी किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर न उभार दे कि तुम इंसाफ न कर सको, है? जी तो अब ये जामिया अजहर मिस्र वालों को तो कट्टर सुन्नी बनाते हैं अपने मतलब की खातिर, और जामिया निजामी हैदराबाद वालों को वहाबी बना देते हैं। जी अपने सुन्नी सुन्नी दावत इस्लामी के है देखो मुबल्लिग, अपने अमीरुल कादरी अरे साहब है ना। वो भी जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, जब चाहे कुछ भी बोल देते हैं, कभी जी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। एक बार बोल दिया कि जी तमाम दरख्तों का कलम बन जाए, समंदर की स्याही बन जाए तो बड़े खुश हाँ होकर जी शादी वही में। जी वो उसके बारे में जी वो कुरान की आयत है, अल्लाह फरमाता है वली के ऊपर कुछ फिट कर रहे थे वो। कुरान में है ना, कुल लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमात रब्बी लनफदल बहरु हाँ क़ब्ल अन तनफद कलिमात रब्बी वलौ जीना बिमिस्लिही मददा। अल्लाह जी की शान के बारे में है कि तमाम समंदरों की स्याही अगर बन जाए, जी दरख्तों के कलमे वो बन गौसे जाए। पाक के बारे में बोल दिया, वो उसको उधर फिट वो कर तो दिया। वो एक बात नहीं, वो तो पता नहीं कितने बार तो तौबा कर चुका है, कितने बार करेगा वो। ऐसा क्या तौबा का तुम मजाक बनाओगे? आए दिन कुफ्र बकोगे तौबा करोगे? जी ये मजाक बनाना है ना? ऐसा बोली क्यों ना हो कि तुम्हें तौबा करना पड़ती है इतनी बार। जी अरे कभी कभार जिंदगी में एक बार हो जाए वो एक बात अलग है, वो भी जिंदगी में एक बार भी नहीं होनी चाहिए। मोमिन को तो हर वक्त होशियार रहना चाहिए, एहतियात से बोलना चाहिए। जी ये क्या कि तुम जिन्हें कितनी बार तो तौबा कर चुका है, और सैयद नहीं है, और सैयद बताता है अपने आप को। जी देखा हुआ आपने इसका नाक नक्शा देखा हुआ कितना उछलता है? जी क्या सैयद इसमें उछल कूद के तकरीर करते हैं क्या? लंगूर की वही तरह से उछलना कूदना है? जी अरे सैयद तो सैयद होते हैं, अल्लाह के रसूल की औलाद है तो वो तो बावजन बात और करते हैं। उनके नसब भी शजा नसब भी नहीं है बोलकर बोल रहे थे थोड़े लोग वो तो मतलब। म्यूनिसिपैलिटी से जाके बदलवा दिया उसने, अपने बाप का नाम बदल, वो शजरा बदलवा के रख दिया है। जी कहता है कि हमारे दादा को 500 एकड़ या क्या मालूम कितने एकड़ जमीन बता रहा था झूठ बोल के। फिर जब तेरे दादा को 500 एकड़ जमीन मिली थी तो अभी जमाना ज्यादा दूर का हुआ, तेरे बाप को मिलना थी तो तुझे भी मिलना थी। वो कहाँ है वो जमीन 500 एकड़? जी कितना झूठ बोल रहा है स्टेज के ऊपर साहब। जी क्या मालूम 500 एकड़ बताई थी या 500 बीघा बताई थी। जी आप तो सबको मुसलमान मानो, देवबंद वाले भी मुसलमान हैं जी और बरेली वाले भी, सब मुसलमान हैं। जी मानते हो ना आप देवबंद वालों को भी मुसलमान? जी बिल्कुल। लेकिन वो जो चार है ना अपने, जो हालत फतवा दिए, अशरफ अली थानवी, विचार के बारे में विचार रशीद किया करो, जी उनके बारे में विचार करना चाहिए कि क्या मामला था क्या नहीं था। बहुत पुरानी बातें हैं, 100 साल हो गए, 150 साल हो गए। जी अब मैं आपको बताता हूँ,
हजरत जी कासिम नानवी साहब की किताब मेरे पास है, आब हयात, जी उसमें लिखा है हजरत ने। जी अब आप खुद सोचना कि क्या ऐसा शख्स नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक बदअकीदा हो सकता है? जी जी ये मान सकते हैं गलती हुई होगी, कुछ ना कुछ गलती होती है इंसान से, वो अलग बात है, जी हम जी भी मानते हैं गलती है, बड़े बड़े आलिम से हुई है, जी लेकिन जो इस दर्जे की गलती नहीं जिससे कुफ्र लागू हुआ है। जी हजरत ने लिखा है, हब हयात मेरे पास में है, जी कि अगर किसी ने चेहरा बनवाया, दाढ़ी साफ कराई, दाढ़ी साफ कराने के बाद आईना देखा और आईने में अपने आप में ख्याल किया कि अब मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, तो हजरत ने लिखा है कि वो इस्लाम से खारिज हो चुका है, जी इसलिए कि उसने सुन्नत रसूल को अच्छा नहीं समझा, उसकी जी तौहीन की और अपने बेदाढ़ी वाले चेहरे को अच्छा समझा, तो कहा इस्लाम से खारिज हो चुका है। जी जी तो जो ऐसी बातें लिखें, और हजरत लिखते हैं कि आसमान हिंद ने हजरत ख्वाजा गईनवाल अजमेरी जैसा बली नहीं देखा हिंदुस्तान के आसमान में। जी जी और हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह के मज़ार पे जब हजरत तशरीफ ले आते थे तो 7 किलोमीटर दूर से, 7 मील दूर से जूते चप्पल उतार देते थे। जी जी और क्या करें हजरत, अब देखिए कि अगर इनको एक तरफ इनका जो सबर देखिए, एक तरफ आला हजरत इनके ऊपर फतवा दिए थे, ये हाँ, लोग क्या बोल रहे हैं सबर से। अब वो लोग बोले तो बोले हमारे काफिर हैं, मैं किसी को काफिर नहीं बोलूंगा बोलकर जो वो उनका ये कर रहे थे ना, वो वाकई बहुत अच्छी ये मिसाल थी वो। कौन है? ये जो 4 अशरफ अली थानवी रहने, ये लोग रहने सब, ये बात तो बिल्कुल बोल रहे थे। आप नमाज उनके, वो तो हमारे पीछे नमाज नहीं होती बोलकर मानते, लेकिन हम वो उनके पीछे नमाज हो जाती बोलकर ऐसा बोलते थे ना, वो उनकी किताबों में लिखा देखो हुआ है। हजरत कासिम नाज़वी साहब ने जो लिखा, मैं बताऊं क्या लिखा है? हाँ जी हजरत ने ये लिखा है ताज़ीरुन नास में, जी अगर शर्त ये जुमला है, जी फिर लिखा बिलफर्ज, ये भी शर्तिया जुमला है, जी लफ्ज है शर्तिया। जी अब पहले तो कुरान की आयत सुनो, जब समझ में आएगा। अल्लाह फरमाता है कुरान में, कुल इनकाना लिर्रहमान वलद, जी ए हबीब ऐलान फरमा दीजिए, कुल फरमा दीजिए, अन इनकाना जी लिर्रहमान वलद, अगर रहमान के औलाद होती, जी फाना अव्वलुल आबिदीन, तो सबसे पहले मैं इबादत करता। जी तो ये अगर के लफ्ज के साथ तो अल्लाह ने भी आयत नाजिल की है कि फरमा दीजिए अगर रहमान के औलाद होती, तो रहमान के औलाद है ही नहीं। जी और अल्लाह ने दूसरी जगह कहा, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते, लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, आप जी देखते कि वो अल्लाह के डर से रेजा रेजा हो जाता। तो जी दो आयतें और भी आयत है, जी लौ काना आलिहतुम, एक और आयत है कि अगर दो खुदा होते जमीन में, जी तो जमीन में फसाद बर्पा हो जाता। तो ये अल्लाह ही तो नाजिल फरमा रहा है ये आयत। जी जी अगर दो खुदा होते जमीन में, तो अगर दो खुदा होते तो जमीन में फसाद पैदा हो जाता, जी न फसदता। अब ये बताओ आपके अल्लाह ने 3 आयतों में तो ये जिक्र फरमाया, और भी आयतें होंगी। तो इसी तरह से कासिम नाज़वी साहब ने लिखा है कि अगर, ये नहीं कह रहा कि नबी आएंगे, अल्लाह के रसूल के बाद नबी आएगा, ऐसा नहीं लिखा। जी ये लिखा अगर, यानी शर्तिया, फिर बिलफर्ज, ये भी शर्तिया, फिर तस्लीम कर लो, ये भी एक शर्तिये में आ जाता है। जी तीन तीन लफ्ज शर्तिया एक साथ, अगर बिलफर्ज तस्लीम कर लो कि बाद जमाने नबवी जी कोई नबी पैदा हो जाए। जी उन्होंने ये थोड़ी कहा नबी पैदा होगा, नबी पैदा जी होगा ये लफ्ज लिखते तो फिर बात दूसरी हो जाती, फिर तो कोई भी नहीं मानता, उनको उलमा देवबंद भी नहीं मानते। जी अगर कोई ये जुमला बता दे, उसमें लिखा हुआ कि उन्होंने लिखा है कि नबी पैदा होगा, नबी पैदा होगा, तब तो बिल्कुल फतवा लगा सकते हो आप। जी लेकिन उन्होंने लिखा अगर बिलफर्ज, तमसील दिए, अगर बिलफर्ज तस्लीम कर लो बाद ज़मान नबवी कोई नबी पैदा हो जाए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने में कोई फर्क नहीं आएगा। जी लेकिन वहाँ एक कायदा इस्तेमाल हुआ था, वो क्या है बोले तो वो फिजाया बोलकर एक कायदा रहे वो। वो तफरीज है, तफरीज लफ्ज जुमला है, तफरीज है, मिसाल है, तफरीज तमसील तफरीज से दी है, उसका इतलाक नहीं जी किया जा सकता इस तरह से। जी जी लेकिन वो अगर एक कायदे से देखे तो उसके बहुत मतलब होते हैं। खैर वो फिक्की वो तमाम खैर चीजें वो है, तो वो उनकी, बहस में पढ़ना नहीं चाहिए, अब मैं लेकिन आपको जो बताऊं उस किताब के बारे में बताऊं आपको। जी। मैंने 2 लाख रुपए का चैलेंज दिया है यूट्यूब के अंदर। आज तक कोई भी बरेलवी आ जाते हैं यहाँ पर, मेरे पास 2 लाख रुपए ले जाते हैं। मैंने कहा कि नंबर भी लिखवा 88-152-53-598 में, कि आब हयात मेरे पास है, 300 सफ़हात की किताब है। उसमें कासिम नाज़वी साहब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कब्र अनवर में साबित किया कि आप अपनी कब्र अनवर शरीफ में हयात हैं, माँ जी जिस्म के साथ में हयात है। जी नहीं कि अगर कोई 300 सफ़हात की किताब में सिर्फ 150 पढ़ दे, आधी पढ़ दे, 2 लाख रुपए
खाली पढ़ दे और उसका मतलब समझा दे क्या है। जी वो उर्दू में है। उर्दू इतनी गाढ़ी और इतनी माकूलात और मनकूलात से भरी हुई किताब है कि जी उसको पढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा। 10 सफ़े का मतलब बताना भी बहुत मुश्किल है जल्दी से। बहुत बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत गौर वसी मुताला होगा, जब आदमी वो समझ पाएगा उसको। बहुत मुश्किल। जी। तहजीरुन नास तो और भी ज्यादा ये कठिन है। मंतिक के इस्लाह है ना, माकुलात मनकुलात पूरे हाँ वो गाड़ी। माकूलात मनकूलात वो अलग अलग हैं। जी मंतिक की है ना। हम्म, जी मनकूलात मंतिक में आता है, माकूलात अलग। फलसफे को माकूलात, वो मनकूलात मंतिक। हाँ हाँ अब ये जी समझो आपके हजरत अल्लामा पीर करमशाह अल अजहरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना हुआ आपने? जी जी जी। दुनिया के मशहूर आलिम, पड़ोस, हाँ हाँ जी जी, वो जामे मशहूर। अजहर के पढ़े हुए आलिम अल्लामा पीर करमशाह अल अजहरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने तफसीर लिखी, तफसीर ज़ियाउल कुरान, जी। और तारीख लिखी, सीरतुन नबी, मेरे पास किताबें, दुनिया में पहले आलिम हैं। यानी जो बरेलवियों में शुमार होते थे, लेकिन बरेलवियों में पहले आलिम थे जिन्होंने ज़ियाउल नबी 11 जिल्दों में लिखी है। आज तक दुनिया के किसी बरेलवी ने नहीं लिखी। जी मेरा चैलेंज है, दुनिया के किसी बरेलवी ने लिखी हो तो बताए उनके अलावा। जी वो तो 4 जिल्दों में अभी गुरसरायगंज वाले ने लिखी है, वो भी अभी जी अभी लिखी 4-5 साल पहले। गुरसरायगंज में एक मौलवी साहब है, उन्होंने लिखी है। उनकी कोई किताब का एतबार नहीं है, क्या मालूम क्या क्या लिख देते हैं वो तो। अल्लामा पीर करमशाह अज़हरी फरमाते हैं, मैंने जब तहज़ीरुन नास को पढ़ा तो इसमें मुझे मुझे कोई पकड़ वाली बात, गिरफ्त वाली बात नजर नहीं आई। जी जी उनको पाकिस्तान के बरेलवियों ने, काफी बरेलवियों ने काफिर करार दे दिया कि अल्लामा पीर करमशाह अज़हरी काफिर है। जी जी नाउज़ लेकिन बिल्लाह। लेकिन जो उनको सही मानते थे, अहले सुन्नत जानते थे, वो उनको मुसलमान मानते थे। जी और सुनो, मुफस्सिर कुरान, डबल डबल तफसीर लिखने वाले हैं जी हजरत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह, जी जिन्होंने तिबियान कुरान 12 जिल्दों में लिखी और जी एक इरफानुल कुरान लिखी जो बातिल अदियान के रद में है। 2 जी तफसीरें लिखने वाले दुनिया के वाहिद आलिम है, इस दौर के वाहिद आलिम। पूरी दुनिया में कोई ने 2 तरह की तफसीर। जी उन्होंने तफसीर के अलावा शरह लिखी मुस्लिम शरीफ की 7 जिल्दों में, जी बुखारी शरीफ की शरह लिखी 18 जिल्दों में। जी वो अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी बरेलवी उलमा उनको भी गुमराह शुमार करते हैं। जी क्यों करते हैं कि उन्होंने फाजिल बरेलवी से बहुत से मसाइल में इख्तिलाफ किया। जी तो जो फाजिल बरेलवी से इख्तिलाफ कर दे तो वो इस्लाम से खारिज हो जाता है, नहीं फिर वो मुसलमान नहीं रहता है। जी जी जैसे अशरफ आसिफ जलाली पाकिस्तानी, जी 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 मालूम उसने है। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा। इन बच्चों को चुप करा दे, आवाजें आ रही। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जी कि वो बाग़ सदक के मसले में खता पर थी। कहा था ना उसने, जी 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 अशरफ आसिफ जलाली ने। जी जी अगर वही लफ्ज अशरफ आसिफ जलाली फाजिल बरेलवी के बारे में बोल देता कि फला मसले में, अदान सानी के मसले में, जुमे की अदान अंदर से बाहर दिलाने के मसले में, या कब्र में शैतान के दाखिल होने के मसले में फाजिल बरेलवी खता पर थे, सिर्फ अगर एक खता मान लेता तो बताओ क्या बरेलवी उसको मुसलमान मानते? जी जी नहीं, काफिर कब की डिक्लेयर कर रहे काफिर क्या बात, आप तो माशाल्लाह रोशन बनी। थे। जी जी और लेकिन उसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा, इमाम जी हुसैन अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा, हजरत जी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम बाकर, हजरत इमाम जाफर। अब बताओ कितना जबरदस्त सिलसिला है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर, इमाम मूसा काज़ी, इमाम अली रज़ा, इमाम तकी, इमाम नक़ी, इमाम हसन अस्करी, जी ऐसे ऐसे इमाम पैदा हुए। उनकी वालिदा माजिदा को इसने क्या कहा कि वो खता पर थी। जी। और क्या क्या को ये आपको मैं बोला देखो तस्वीर के बारे में, फोटो जो ताजु शहर का क्या फतवा नाजायज है वगैरह बोल के बोलते, और मन्नानी मियाँ बोल के है उनके भाई है। वो कौन है? वो जिसका नाम ले रहा हूँ उसको तो मैं पसंद ही नहीं करता। वो तो अत्तारी हो चुका है। वो हाँ जो हाँ उनका जी, भाई है ना, वो तो अत्तारी हो चुका है। मन्नानी मियाँ ना। वो फाजिल बरेलवी ने कितना अदब किया था, जी यानी अदब अदब सिखाया उन्होंने, इश्क़ रसूल बतलाया। तो उनके ही खानदान का जब अत्तारी हो गया तो मैं काय को मानूं उसे? जी क्या जी उसे अत्तार की कमी नजर नहीं आ रही? सलाम का मजाक बनाया, वो आंखों से अंधा हो चुका है क्या? जी सलाम का उसने मजाक बनाया। आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, गाजर मूली की सब्जी पकाकर सलाम कहना, तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना। जी अरे सलाम को सुन के लोग हंसते हैं। जी अब जी ये बताओ, आप अल्लाह के रसूल की बारगाह में मजाक बना जाएंगे? दिए ये लोग पूरा। नहीं, अब आप सुनो, आप जी अल्लाह के रसूल की बारगाह में जाएंगे, इलियास काजी कह रहा है कि तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना। जी
अब ये बताओ, तरबूज जब आप सर पे लेकर जाओगे तो क्या बारगाह रसूल का अदब रह जाएगा? जी जी क्योंकि नहीं। दोनों हाथ से तरबूज पकड़ना पड़ेगा, जी जी तरबूज तो सर पे ठहरेगा नहीं ना। जी जी बिल्कुल। या लिहाज काजी से कुछ पूछा जाए उसके बारे में, कोई तू फंक्शन कुछ कनेक्शन बता दे ऐसा कि तरबूज जी को हम खोपड़ी पे रख लिया करें जो गिरे नहीं, जी है कि कोई बता दे ऐसा तरीका कि तूने तो लिख दिया कि तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना, जब दोनों हाथ से तरबूज पकड़ेंगे तो अल्लाह के रसूल की बारगाह का अदब कब रहा? जी जी और फिर ये इसने सलाम का पूरा पूरा मजाक बनाया है। जी और सुनो, बिल्कुल। इसमें एक और मामला था, उसने सोचा फाजिल बरेलवी ने अगर सलाम लिखा है तो मैं जी भी लिख सकता हूँ। हाँ हाँ जी 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 एक बिल्कुल। पसे पर्दा अंदर छुपा हुआ है, उसके दिल में सब बातें अंदर में है। जी 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 फाजिल बरेलवी ने अगर वसाइल हदायत बख्शिश लिखी है तो मैं भी किताब लिखना जानता हूँ, उससे बड़ी वसाइल बख्शिश। जी जी उसने फाजिल बरेलवी से बड़ी लिखी है, वसाइल बख्शिश उनसे बड़ी है। जी जी लेकिन नाज शरीफ जो उसने लिखी है, तुकबंदियां की हैं जगह जगह, वो उसमें मिठासी नहीं है उसकी लिखी हुई ज्यादातर। जी 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 उसमें आखिर में मदनी चैनल की फजीलत में लिखा कि जो मदनी चैनल देखेगा जन्नत में जाएगा। जी जी नाउज़ुबिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिन कुल ज़म्मतुल्लाह। और लिखता है कि मदनी चैनल जहन्नम से बचाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। जी 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 और लिखता है कि मदनी चैनल जाने क्या क्या लिख रखा उसने मदनी चैनल को देखे कार्टून तक बना दिए, बच्चों के लिए भी कार्टून है अभी वो। और अकेले कितना वो बचता था कार्टूनों से, परहेज करता था फोटोओं से। आज देखो टीवी में बैठा हुआ है। जी जी और उसका बेटा मालूम है, हैरत अंगेज बात, इसका बेटा जी उसका इख्तियार हट गया उसके, दूरी हाँ, इख्तियार। जी 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 हाँ, इसकी फंक्शन देख के, इसकी मक्कारियां देख के बेटा ही अलग हो गया। तो अब समझ लो आप। जी जी और सुनो, एक और बात बताऊं, जी जी इसके दुनिया में जाने कितने चैनल हैं। जी अभी आपको बारे में मालूम हो जाएगा, ये बहुत लड़का टैलेंट है और अच्छा फंक्शन जानकार है, फंक्शन में जानता है। तो जी आपको बुलाएंगे, थोड़ा देखें, दादा स्वामी से करीब है कि जी बच्चे क्या करते हैं, हम ये करते हैं, अरे हम ऐसा करते हैं कि आपका कोई कारोबार नहीं है। तो जी आदमी खुश हो जाता है पैसा सुन के कि क्या जी मतलब है, मतलब कुछ काम कर लोगे, इंग्लिश में लिखा पढ़ी का चैनल पे डालने का कुछ क्या? हाँ, चैनल भी बना लेंगे, सब डाल देंगे। ऐसा है, हम आपको 50 लाख रुपए तो आपके अकाउंट में डाल देंगे या 20 लाख, तो अब आप खुश हो जाओगे। जी अब जी उसको कहेंगे 50,000 रुपए हम आपको तनख्वाह देंगे, बस आप दावत इस्लामी की बारे में आए दिन रिकॉर्डिंग डालते रहो उनकी फेवर में, उनकी हिमायत। जी तो अब आप खुश हो जाओगे, आप आंखें बंद कर लोगे, आप कुछ भी करो, काला करो पीला करो, हमें तो पैसा मिल रहा है। बहुत से लोग पैसे मिल जाते हैं। जी 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 बस दुनिया बन गई बस उन लोग के। जैसे अकबर के दौर में आलिम बिक गए थे कि नहीं बिके? जी 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 वो भी तो बिल्कुल। आलिम थे, बड़े बड़े आलिम थे, छोटे मोटे आलिम नहीं थे। जी 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 लेकिन अकबर ने खरीद लिया। पैसों के, हाँ जी पैसों के आगे जमीर बेच दिया। वो तो इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने अकबर के दीन का रद्द कर डाला। जी 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 उनके अलावा किसने रद्द किया बताइए आप? जी जी किसी ने नहीं। तो दुनिया के वो सबसे बड़े मुजद्दिद हैं, इमाम रब्बानी मुजद्दिद बेशक बेशक उनसे जी बड़ा बिल्कुल। मुजद्दिद ही कोई नहीं आया उनके बाद। जी सही बोले। उनके बेटे हजरत मासूम शाह रहमतुल्लाह अलैह के 5.5 लाख जिन्नात मुरीद थे। जी 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 सही है। लेकिन आज तक कभी आपने हैदराबाद में जश्न इमाम रब्बानी मुजद्दिद अलिस्तानी सुना? कभी हुआ है हैदराबाद में? जी जी नहीं। नहीं सुना ना। नहीं। और आलात के नाम से आपने बहुत जल्द से देखे होंगे जी हैदराबाद, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अजहरी मियां के नाम से देखे होंगे। जी लेकिन कभी आप ये बताओ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जलसा किया बरेलवियों ने कभी? जी जी नहीं। नहीं किया ना। नहीं। हजरत इमाम बाकर के नाम से? जी नहीं। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शिया मानेंगे इनको, हम नहीं मानेंगे। जी कितनी खतरनाक बातें हैं। जबकि इमाम आजम क्या कहते हैं, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, सुना जी होगा आपने इन दोनों के बारे में, इमाम जाफर सादिक के बारे में कहा था, जी या इमाम बाकर के बारे में कहा था कि अगर मैं इन दोनों की खिदमत में 2 साल न रहा होता, जी या दोनों में किसी एक की खिदमत में 2 साल न रहा होता, तो मैं बर्बाद हो जाता। जी 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 यानी 2 साल में कैसा इल्म देखा था इमाम आजम ने, जो 2 साल में इल्म देख के हैरान हो गया। अगर 10 साल लेते तो क्या आलम होता। जी 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 क्या फरमाया? 2 साल अगर इनकी खिदमत में न रहा होता तो मैं बर्बाद हो जाता। जी जी लेकिन आज बरेलवियों ने उस इल्म को छुपा दिया है जी जो इमाम बाकर इमाम जाफर के पास में था। जी हजरत जी इमाम उनका इल्मे नजूम बोल रहे क्या आप? है इल्मे नजूम बोल कर है वो क्या? नहीं, इल्म लदुन्नी। अच्छा अच्छा उनके अच्छा पास इल्म लदुन्नी था, उन हजरात के पास में। अच्छा अच्छा अच्छा। इल्म लदुन्नी इसलिए था कि वो अहले बैत में आते हैं, अहले बैत यानी औलाद इमाम जी जी हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम जी 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 ये उनके अंदर वो सारी बातें थी, सारी खसाइस थे, सारी फजीलतें थी। जी जी। और और इसमें अब देखिए बरेली में बहुत सुनो, सारे फाजिल बरेलवी का जो जितना इल्म है ना, आला हज़रत फाजिल बरेलवी का, जी जी उनसे हजारों गुना ज्यादा हजरत जी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का इल्म था।
हाँ हाँ जी जी सही। जबकि वो तो आखिरी इमाम है। हाँ हाँ जी। उनका इल्म देख लिया जाए ना तो दुनिया हैरान हो जाए। वो इनसे सब बड़े बड़े हैं जितने भी उनके ऊपर आते हैं ना, इमाम नकी, इमाम तकी, इमाम अली रजा, इमाम मूसा काज़ी, इमाम जाफर, इमाम बाकर, जी इमाम सब इनके ऊपर ही हैं। फिर इमाम हसन अस्करी इस्लाम किससे बड़े बड़े हैं सब। जी जी अरे उनके इल्म का हम अंदाजा नहीं कर सकते इमाम हसन अस्करी का। जी अरे बड़े पीर साहब जिनको मानते हो इमाम हसन अस्करी को, वो बड़े पीर साहब जिनका इल्म देख के अल्लामा जोजी ने अपने कपड़े फाड़ दिए थे। जी फरमाया कि इल्म से कहते हैं, आपने एक ही आयत की 40 तफसीरें बयान की थी ना हजरत अल्लाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। जी 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 बिल्कुल। अब ये बताओ आपके कभी बरेलवी इमाम ज़ैनुल के नाम से जलसा नहीं करते, हजरत इमाम बाकर के नाम से नहीं करते, जी जश्न अबू बकर सिद्दीक नहीं करते, जश्न फारूक आजम नहीं करते। जी अगर करते भी हैं जश्न अबू बकर सिद्दीक तो 100-200 आदमी बैठे होंगे, 500 लेके उनकी शायान शान नहीं। उतना उतना जश्न से उतना ये नहीं करते जिस तरीके से आला हज़रत के वगैरह वो निकालते ना, बहुत हाँ, ये रहता बहुत पुरजोश अंदाज में, नहीं वैसा कर नहीं ये नहीं, करते। हाँ वो उतनी तेजी से बयान भी नहीं करेंगे जोश और खरोश में। जी जी जिस सही। तरीके से फाजिल बरेलवी की फजीलत बताते ना, इस अंदाज में अबू बकर सिद्दीक की भी नहीं बताते, हाँ हाँ जी। हजरत उमर की भी नहीं बताते, हजरत नहीं उस्मान नहीं की भी नहीं बताते, हजरत अली की भी नहीं बताते। जी इनका तो पूरा जोर ये लगा देते हैं, जिस्म से लेकर मासूरीन तक के पूरी ताकत लगा देते हैं कि हमें बस पूरी दुनिया में हर हर चप्पे पे, हर हर गांव में आला हजरत फाजिल बरेलवी को मनवाना है। जी जी भाई फाजिल बरेलवी को मानने से कोई इनकार नहीं करा, आप मानो, जी लेकिन तरीके से मानो। जी जी ज्यादा गुलू नहीं करना उसमें। कुरान में मना है ना, ला तगलू फी दीनिकुम, दीन में गुलू मत करो। जी जी और सही। अगर तुम मान रहे हो फाजिल बरेलवी को जिस हिसाब से मान रहे हो, चलो तुम्हारी मर्जी मानो, हम जी उसमें भी मना नहीं कर रहे, मान रहे हो और तुम्हारी। इख्तलाफ तो करे तो बहुत उसको नहीं ये कर देते हैं नहीं, इख्तलाफ। हाँ जी जैसे जिस हिसाब से फाजिल बरेलवी को मान रहे हैं जी तो हम उसमें भी चलो ठीक है, तुम अपने हिसाब से मान रहे हो मानो, लेकिन एक बात सुनो, जी जिस हिसाब से तुम फाजिल बरेलवी को मान रहे हो तो मानो, मगर कभी शियाओं पे एतराज मत करना फिर। जी जी वो भी जिस हिसाब से मान रहे हैं तो उन्हें भी मानने दो। जी जी सही। फिर ये मत कहना कि वो इस तरह से मानते हैं हजरत अली को। अरे जैसे तुम फाजिल बरेलवी को मान रहे हो, अगर उसी हिसाब से वो शिया मान रहे हैं हजरत अली को तो उन्हें भी मानने दो। जी फिर क्या को कहते हो कि वो हजरत अली को इतना बड़ा मानते हैं, तो मानने दो। जैसे तुम फाजिल बरेलवी को मान रहे हो ऐसे वो हजरत अली को तो मान रहे हैं ना, उनका तो जिक्र हदीस में है, जी जी उनके बारे में तो कितनी हदीसों में तज़किरा है। जी सही है। तो फिर क्यों इनके इनके जलन पेटों में हो जाती है कि शिया हजरत अली को इतना बड़ा मानते हैं। तुम भी तो मानते हो फाजिल बरेलवी को। जी शिया कभी भी हमने नहीं सुना कि शियाओं ने हजरत अली करमलाजुल करीम के बारे में जी ये कहा हो कि वो मौजूदा तुम मौजूदात नबी थे, नबी के मौजूदों में से एक मौजूदा थे, हमने आज तक बयान नहीं सुना। जी और ये तो फाजिल बरेलवी को कहते हैं कि मौजूदा तुम मौजूदात नबी फाजिल बरेलवी। जी 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 सुना सही। होगा आपने कि ये हाँ अल्लाह हाँ के जी रसूल के सुना मौजूदों में सुना। से एक मौजूदा बताते हैं। जी जी हाँ सही। अच्छा अब इनसे सवाल करो कि जो अल्लाह के रसूल के किसी भी मौजूदे का इनकार कर दे, क्या वो मुसलमान रह जाएगा? बरेलवी कहेगा नहीं रहेगा। जी कहना फिर ये उलमाए बदायूं क्या हुए तुम्हारे फतवे से? तो क्या मतलब, वो तो फाजिल भाई को मानते नहीं, मुजद्दिद भी नहीं मानते। फिर मौजूदा, तुम तो मौजूदा बता रहे हो तो मौजूदा भी नहीं मानते, तो फिर तो तुम्हारे हिसाब से मुसलमान ही नहीं। जी जी उलमाए फरंगी महल भी नहीं, उलमाए रामपुर भी नहीं, उलमाए बदायूं भी नहीं, उलमाए जामिया निज़ामिया हैदराबाद भी नहीं, उलमाए जामिया अज़हर मिस्र भी नहीं, उलमाए मक्का भी नहीं, उलमाए मदीना भी नहीं। जी ये तो कितना गुलू कर रहे हैं साहब। आज तक किसी को भी ये मौजूदा नहीं कहते। जी 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 मौजूदा तो अल्लाह के रसूल की हयात मुबारक में ही तो जाहिर हुआ है। जी मौजूदात का ज़हूर अल्लाह के रसूल की हयात मुबारक में हुआ है। जी 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 हाँ जी अब ये लोग बताइए क्या क्या इन लोगों ने लगा रखा। मैं एक खास बात बताऊं आपको, जी इलियास कादरी ने फाजिल बरेलवी का दामन क्यों थामा है मालूम है? जी जी इसलिए थामा है, पहले ये फाजिल बरेलवी से अलग था शुरू वाली जिंदगी में, अच्छा अच्छा इब्तिदाई जिंदगी में ये अलग था उनसे, यानी कम लगा हुआ था, ज्यादा नहीं था। जी जब इसके ऊपर मार पड़ी जी तो उसने दस्तूर बनाया था, उसमें था जल से जुलूस भी नहीं कर सकते, ये 12 रबीउल अव्वल के अंदर जुलूस भी नहीं कर सकते, जुलूस भी निकाल सकते, जल से भी नहीं कर सकते, जी और भी बहुत सारी बातें थी उस दस्तूर में, पुराने वाले में। जी अब इसने देखा मेरे ऊपर इल्जाम है कि मैं फाजिल बरेलवी को नहीं मानता, मैं अलग हूँ, तो फिर इसने पूरा महीना एक मदनी चैनल में मुकर्रर कर दिया सफर का। जी देखा हुआ आपने मदनी चैनल में पूरा सफर अलग के लिए वक्फ कर रखा है कि नहीं? जी 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 लेकिन क्या कभी मदनी चैनल पे आपने एक दिन भी हजरत अबू बकर की फजीलत सुनी, हजरत उमर की सुनी, हजरत उस्मान की सुनी, हजरत अली की सुनी? नहीं 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 सुना। अंदाजा लगाओ इलियास काजी किस दर्जे के अंदर गुमराही में मुब्तला है। जी जी और एक और खास बात बता दूं आपको जो अभी तक नहीं सुनी होगी आपने, मैंने बरेली में सुनी है। जी क्या है?
सालेह मिल्लत फक्र अहले सुन्नत नौजवानों के सर पर हजरत मुफ्ती आसन रजा खान साहब आसन जो जी। सज्जाद नशीन अली बरेली के, हाँ हाँ जी मैं हजरत से मिलने गया क्योंकि मैंने उनको जी। जलसे में ही वो बुलाया। नंबर भी है था ना, अब वो परसों कुछ हुआ था देखिए, वो जो योगा कर रहे थे आला हजरत के मजार के सामने। वो तो जाने क्या क्या होता रहता है दुनिया में। हाँ, वो तो कॉल करा, रिफ्ट वो तो रिसीव देवबंद नहीं में हुआ भी था। मुशायरा हुआ, तुम्हारा योगा हुआ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है तो दुनिया है। हाँ हाँ, वो भी है। अपन को एक ही बात नहीं देखना चाहिए, देवबंद में भी देखे वहाँ भी मुशायरा हुआ। कोई कहता है कि नहीं दारूम देवबंद में नहीं हुआ, तो देवबंद में तो हुआ। जी जी। अरे तो दारूम में नहीं हुआ दूर तो हुआ देवबंद बोलते में तो हैं। हुआ, जहाँ 10,000 आलिम रहते हैं अभी बैक वक्त 10,000 आलिम कम बेश हैं, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले मिला के, बच्चे मिला के 10,000 है। जी और खाली जिला अगर देखा जाए सहारनपुर में तो 20,000 हो जाते हैं कम बेश। तो 20,000 आलिमों में ऐसा मुशाहिदा जहाँ लड़की सरेआम खड़ी है और उसके सामने लड़के मस्ता रहे हैं, तो बहुत खतरनाक बात है। पहले जी एक आलिम जी पूरी बस्ती को संभाल लेता था, पूरी बस्ती को। जी तो खैर ठीक है, वो तो दारूम देवबंद में जो हुआ वो जो एक वक्त की बात है। और इसी जी तरह योगा जो आप बता रहे हो ना, मंदिर इस्लाम में योगा हुआ। जी 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 तो अगर तू कोई कहेगा बरेली देवबंदी कहेगा तुम्हारी यहाँ योगा हुआ, तो कहेगा तेरी यहाँ मुशायरा हुआ। जी जी। वो तो आप क्या एक बोल रहे थे, वो वो तो एक की एक हसन पूछ हसन पकड़ के रजा साहब खींचते के हैं। बारे में कुछ बोल रहे थे आप? मैं बताया था हजरत मुफ्ती आसन रजा साहब रहमतुल्लाह अलैह जी नफरल्लाह वजहू, हजरत ने फरमाया, उनके बैठक में हम गए थे मिलने, क्योंकि मैं अच्छा बरेली बहुत जाता था पहले, काफी गया, अच्छा 10-12 बार उससे हालत में गया, लेकिन मैंने एक दिन भी जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की फजीलत नहीं सुनी, ना हजरत जी उस्मान की सुनी, ना हजरत उस्मान की, ना हजरत अली की, यानी इन हजरत के जो नाम बताए किसी भी साहबी की मैंने 10-12 बार उससे हालत गया, 5 मिनट या 3 मिनट भी तकरीर नहीं सुनी इनकी शान में, किसी भी साहबी के बारे में, न किसी इमाम के बारे में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेकर इमाम हसन अस्करी तक किसी इमाम का तज़किरा 2 मिनट भी नहीं। जी नाम आ जाए वो एक बात अलग है, एक आध बार, लेकिन कभी फजीलत नहीं सुनी इनके बारे में। 5 जी मिनट जी 100 साल में आज तक 5 मिनट फजीलत बयान नहीं हुई साहबा किराम की वहां से। जी मेरी मौजूदगी में तो नहीं हुई, बाकी इससे पहले कभी हुई तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब तक मैं गया मेरे सामने तो 5 मिनट भी बयान नहीं की, 2 मिनट भी बयान नहीं की। जी जी तो हजरत हसन रज़ा खान साहब ना मौजूद थे। हजरत ने फरमाया कि जब कराची में इज्तिमा हुआ, हाँ अमेरिका वालों ने, अमेरिका की हुकूमत ने हवाई जहाजों के रंग, 2 हवाई जहाजों के रंग हरे कलर करके भेजे थे कराची पाकिस्तान इलियास काजी के इज्तिमा में। अच्छा अच्छा। अब इससे आप समझो बात को गहराई से क्या हो सकता है। जी जी, कितने पैसे लगे मतलब फंड हुए उसको उतना ये करने? नहीं, हरे कलर का अमेरिका की हुकूमत ने हरा कलर कर किया था जहाजों का। अच्छा अच्छा। इससे बात पता चल गई, क्योंकि बरेली देवबंद के आलिम पूरी दुनिया में है, जी 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 तो वहाँ पर ये बात मशहूर हुई कि ये आखिर अमेरिका की हुकूमत आज रंग क्यों कर रही है, हरे कलर क्यों कर रही है जहाजों का। जी तो उससे मालूम हुआ होगा ना लोगों को, गर्दिश हुई होगी बात कि अरे इनका ये दावत इस्लामी का कनेक्शन अमेरिका की हुकूमत से है। जी जी इससे पता चला ना, वरना आज तक आपने भी नहीं सुना होगा कि हवाई जहाज के रंग हरे होते हैं, जी जी जी। कहीं देखा भी नहीं होगा आपने। नहीं 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 नहीं। देखिए खास दावत इस्लामी वालों की वजह से रंग का हरे कलर करके भेजे थे वहाँ पर पाकिस्तान, इनको जी खुश करने के लिए। जी जी तो ये मुझे मुफ्ती आसन रखा साहब ने खुद बताया डायरेक्ट। जी जी अब मैं आपको एक और गहराई वाली बात बता दूं, हैदराबाद में आपने मस्जिद देखी होगी, नई नई मस्जिदें बनती हैं। जी कभी आपने देखा कि नई मस्जिदें एकदम तैयार हो गई हो, 1 साल में 5-5 साल लग जाते हैं? नहीं, जी 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 पूरे हैदराबाद में चंदा होगा, 5-5 साल 10-10 साल लग जाते हैं 2 करोड़ की मस्जिद बनाने में, 3 करोड़ की मस्जिद बनाने में। हाँ हाँ जी और इलियास काजी का ये आलम है कि पूरी दुनिया में जगहें खरीद रहे हैं लोग, पूरी हाँ हाँ दुनिया जी, में। हैदराबाद में खरीदे परसों वो मध्य कितने ने। कितने हाँ करोड़ जी की, कितने करोड़ की? जी 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 वही। नहीं, कितने, वही 5 करोड़ 4 करोड़ की मिली होगी, जी जी या इससे ज्यादा की होगी। जी अरे कोटा में खरीदी है 5 करोड़ की, तो जी जी हैदराबाद तो बड़ा है, 4 गुना बड़ा है कोटा से, 4-5 गुना बड़ा है, तो वहाँ तो जी जी। और भी ज्यादा। और करेंसी भी देखो वहाँ के हिसाब से, यहाँ की स्ट्रांग है इंडिया की करेंसी, और कितना हो सकता पैसा। हाँ ये समझ लो, मैं वही तो कह रहा हूँ। जी ये जो डिब्बे रख के चंदा करते हैं ना, पूरे गांव गांव में, शहर शहर में डिब्बे रखते हैं, घर घर चंदा करते हैं, जी ये किस लिए करते हैं मालूम है? जी। ये इसलिए करते हैं कि आपने सुना होगा ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना। अच्छा अच्छा अच्छा। जी 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 जी। मतलब समझे कुछ? हाँ हाँ जी जी जी, समझा समझा। मतलब ये है कि ये हमें और आपको ये बताना चाहते हैं कि देखो हम इंडिया से ही घर घर से चंदा करके ये सब कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, जी जी ताकि लोग वो अंडरग्राउंड वाली रकम पर लोगों का ध्यान न जाए, जो अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड से कहीं से भी आती है। जी। और क्या एक बात अब जिम्मेदार दर्ज करूँ, देखिए अब इसमें
पड़ोस के वो क्रिकेटर्स है जैसे कि वो बहुत सारे है ना, कुछ अख्तर, शोएब अख्तर वगैरह, ये लोग दावत इस्लामी में इसमें आते भी, मतलब मदीना मरकज में वो तो इलियास साहब से मिलने करने फंडिंग भी वो देते हैं तो लोग। मिलने जाएंगे तो उनका एडवर्टाइज देने लगते हैं टीवी में कि देखो शोएब अख्तर मिलने आए, देखो वो शाहिद आफरीदी मिलने आए। जी जी, वो एक है। और जो फंड देते देखो, अब जाहिर सी बात है ये क्रिकेटर्स और एक्टर्स, ये शो इसमें से ताल्लुक रखने वालों के पास फुल रहता ब्लैक मनी, वो इनको हाँ, देके वाइट में कहीं ऐसा कुछ है शायद मेरे ख्याल अरे से। ये आपने बहुत गहरी बात समझी, यही बात भी हो सकती है, समझो जी आप बात जी, को बहुत हाँ गहराई हाँ, से समझो आप। जी अब ये समझो आपके पूरी दुनिया में जो अत्तारी है वो कम बेश 10 लाख के आसपास होंगे। जी 10 लाख हो या ज्यादा हो कम बेश। जी इंडिया में कम बेश 2 लाख अत्तारी हैं। जी जी 2 लाख या 2.5 लाख 3 लाख जो भी हो, बहरहाल 2 लाख 3 लाख तो आसान है। जी अब एक एक अत्तारी को 50,000 रुपए दे रहा है, जो बड़े अत्तारी हैं जी सीनियर, और जी जूनियर को देता है 15,000, बड़े को 50,000। जी जी अब ये बताओ 1 लाख अत्तारियों की तनख्वाह कितनी हो गई? जी 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 1 लाख अत्तारी, वो फिर जगहें अलग खरीद रहे हैं अरबों खरबों की, जी, अरबों। उनकी लाइफस्टाइल देखिए, उनका जिंदगी का रहन सहन देखिए। हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी बोलकर, मौलाना इमरान अत्तारी बोलकर है, देखिए ये लोग, हाँ, इनकी लाइफस्टाइल देखिए, कारा वगैरह, अमेरिका, उधर फ्लाइट्स, उधर पूरा ये है लोग, लग्जरी लाइफ पूरी। लग्जरी जिंदगी है ना। जी जी अच्छा एक बात तो पकड़ी आपने, हबीब अत्तारी का चेहरा देखा आपने? जी जी, वही पूरा गोरा, और साफ बोलता मैं कुछ नहीं लगा था, वो बोलता है कुछ लगा रहा वही हूँ पूरा। क्लियर मेकअप नजर आता है, मेकअप की झलक अलग ही दिखती है। जी 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 क्योंकि हुजूर फरमाते हैं तक़ु फ़िरासतुल मोमिन, मोमिन की फिरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। जी तो जी ईमान वाले सब पहचान लेते हैं कि मेकअप किया हुआ है। गोरा तो है ही, वो चिट्टा गोरा, लेकिन वो उससे मेकअप करता है। जी 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 अच्छा इमरान अभी मेकअप नहीं कर रहा, पहले करता होगा, लेकिन ये हबीब करता है। जी जी और इलियास के 2 चेहरे दिखाए जाते हैं। इलियास का एक गोरा चेहरा दिखाया जाता है, वो कैमरे की सफाई से, जी 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 वरना इसका चेहरा गोरा नहीं है, इसका चेहरा वैसा ही है, जी, वैसा झुलस रहा है, अजीब किस्म का है इसका चेहरा। आप हाँ हाँ, देखोगे, जी जी जी, इसके देखा उसके, हाँ हाँ जी चेहरे पे देख रहे हो काले दाग पड़ गए दो। जी 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 जी, जबकि दाग धब्बे रहते जी। फतावा अफ्रीका में लिखा, मेरे पास किताब है, जी एक बुजुर्ग ने लिखा, मुझे 80 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, मेरे चेहरे पे तो आज तक निशान नहीं बना। जी जी, वो एक जी जी, सही बोले। ओ बरेली में जी बता दो आप, जी खानदान रजा में, फाजिल बरेली में आज तक किसी के पड़ा निशान जी जी है? ये मुबारक पर अशरफ जान पड़ा? चलो जी वो एक मामूली पड़ जाए, छोटा मोटा हल्का सा, वो अलग बात है, इससे तो बहुत पहले से पड़ गया है। जी आप देख रहे हैं, ये मेरी रिकॉर्डिंग सुनेगा तो हो सकता है मिटा भी डाले, जी क्योंकि ये बहुत हरकतें करता है, ये बहुत चालाक दिमाग आदमी है। ये जी यही अहमदाबाद का तो ही, ये इधर गुजरात का जामनगर साइड का है। जी जी जी, हाँ, इधर से ही चले गए वो, नहीं पाकिस्तान में, अच्छा यहाँ से। एक बात और बताऊं, हाँ इनमें रोशन जमीर, यानी इनके दाऊद इस्लामी वाले रोशन जमीर और साहिब कश्फ लोग होते हैं। जी वो रोशन जमीर नहीं जैसे बुजुर्ग होते हैं, जी जी यानी मक्कारी के एतबार से कि आप जाओगे तो एकदम पहचान जाएंगे कि ये आदमी हमारे क्या काम आ सकता है, इससे हमें कितना काम ले सकते हैं। जी ये ऐसे साहिब कश्फ रोशन जमीर होते हैं, यानी मक्कारी के हिसाब से। जी कुरान में है ना वो, वइन शयातीन लयूहून इला औलिया, बेशक शैतान अपने दोस्तों के दिलों में बात डालते हैं। जी जी जी, सही। ये इस आयत का मिज़ाक होते हैं लोग। जी कुरान में वइन शयातीन लयूहून इला औलिया, शैतान भी अक्ल देता है लोगों को। जी जी, हाँ तो ये इनके जैसे बुजुर्गों की नजर पड़ती थी ना, पहले बुजुर्ग पहचान लेते थे, जी ऐसे ये पहचान लेते हैं। बड़े मक्कार होते हैं, बड़े शातिर दिमाग, रोशन जमीर होते हैं लोग। जी जी जी, सही है। और समझो आप बात को कि 50,000 रुपए जब एक अत्तारी को दे रहे हैं, दुनिया में 10 लाख अत्तारी समझ लो आप, कितने अरबों रुपया हो गया एक महीने का। जी जी, वही। क्या ये बताओ, क्या इतना पैसा चंदे से इकट्ठा हो सकता है? जी जी, नहीं। नहीं, दारुल देवबंद भी चल रहा है, जामिया इस्लामिया हैदराबाद भी चल रहा है, नदवा वाला चल रहा है, बरेली वाले मदरसे चल रहे हैं। क्या इन्होंने जी पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े मदरसे कायम किए या शाखें बनाई? जी जी, नहीं। क्यों नहीं बनाई? क्यों? इतना पैसा जब वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे तो ये कैसे कर रहा है, ये बताओ। जी 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 नहीं, ये चंदा जो करते हैं ना इंडिया से, ये दिखावा है, दिखावा। अंदर से कुछ मामला और है, कनेक्शन है अमेरिका से, अफ्रीका से, बहुत बड़े बड़े देशों से इनके ताल्लुक है। जी, इजराइल में भी है शायद ना इनका। अरे बहुत। बहुत कनेक्शन है इनका, तो बड़े देशों से हो चुका है। जी तो अब ये यहूदी ईसाई जो भी लोग होते हैं, वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से आप मुसलमानों का ईमान बर्बाद करें, अच्छे जी काम कराएं, जी जी इतने अच्छे काम कराएं कि लोग आपके दीवाने हो जाएं, गिरवीदा हो जाएं। जब वो आपके दीवाने गिरवीदा हो जाएं तो 2-3 बातें ऐसे ही कर देंगे, इनका ईमान खत्म हो जाए, सब खत्म। जी
जैसे आपने 99 बातें बहुत अच्छी की, एक ऐसी कर दी कि लोगों का ईमान बर्बाद हो गया, तो क्या फायदा हो 99 बातें अच्छी का। जी 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 तो ये लोगों को नमाजें भी सिखाते हैं, पढ़ाते भी हैं, जनाजे के तरीके, वुजू के तरीके, गुस्ल के तरीके, तमाम जने क्या क्या तरीके सिखा देंगे, यानी दीवाना बना देते हैं लोगों को। जी फिर धीरे से कहलवाते हैं कि कहो, ये कहते हैं कि मीठे मीठे रसूल, ये ऐसा कहलवाते हैं, मीठे मीठे रसूल कहलवाते हैं, ताकि जी जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठे मीठे कहने की इनकी आदत हो जाएगी तो इनका ईमान खत्म। जी 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 ये बताओ, मीठे मीठे रसूल कहने से कितना भद्दा लगता है, अजीब लगता है। जी 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 सही। अगर कोई आदमी ये कहे इमरान बड़ा मीठा है, हबीब अत्तारी उससे भी ज्यादा मीठा है, हबीब अत्तारी की बीवी उससे भी वो तो ज्यादा गलत मीठी है, माने जाता। जी और मैं तो कहता हूँ हबीब अत्तारी लड़की बहुत ही ज्यादा मीठी होगी, बहुत ज्यादा, इसलिए कि हबीब अत्तारी इतना मीठा है तो उसकी लड़की तो बहुत मीठी होगी। जी और इमरान की भी तो बीवी बहुत ही जबरदस्त मीठी होगी यार, क्या कहना। बगैर देखे ही मैं तो कह रहा हूँ, जब वो इतना मीठा है तो बीवी कितनी मीठी होगी, लाजवाब मीठी होगी। जी 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 और इलियास काजी की तो बहू बहुत ही मीठी होगी। जी अब अगर ये इलियास काजी मेरी रिकॉर्डिंग सुनेगा तो फड़क जाएगा, जल मरेगा, सूर्य तक आग लग जाएगी। क्यों लग रही है तेरे आग? जी अब तुझे मैं बताऊंगा ना, मैं इसलिए कहता हूँ ये सब बातें कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इसी काम के लिए मुकर्रर किया है जी जी कि हक बात की जाए, लोगों का दिल दिमाग साफ हो जाए बस। जी अब आप हैदराबाद में बताओ, एक मस्जिद बनाने में 10 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जी जाते हैं। जी इनके जी पूरे हिंदुस्तान में दुनिया भर में चंदे हो रहे हैं, दुनिया भर में इनके मदरसे बन रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। ये चंदा एक दिखावा है, दिखावा। जी देखो ये मदीना मदीना के इंसानों का ईमान बर्बाद करते हैं। आपने भी हाँ सुना होगा, कहते बुलाते हैं कि मदीना जरा। जी जी यहाँ तक कि ये भी सुना है कि लेटरिन के अंदर कोई बैठा है तो उसको भी मदीना के बुला रहा जी जी है, ऐसा भी मैंने सुना है। जी 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 और मैंने अपनी आंखों से देखा है कोटा में जामे मस्जिद के अंदर के लेटरिन के अंदर, जब मैं गया एक बार, इनका मरकज हो गया था वहाँ पर जामे में। बाद में वहाँ के लोगों ने भगा दिया। कोटा में बहुत बाईमान लोग हैं, पक्के ईमान वाले लोग बहुत हैं वहाँ पर कोटा में, मर्द मुजाहिद हैं, जी मतलब ख्वाजा करीम अजमेरी के मानने वाले हैं। तो उन्होंने पनाह दे दी थी इनको जामे मस्जिद में। जी तो इन्होंने जामे मस्जिद में टीवी ला के रख ली। तो एक मुझे बताया था, हम ठहरते हैं, जनाब अब्दुल वही साहब अब्बासी, वो स्टेशन पे हैं, मैं उनके घर में हम ठहरते हैं। जी तो उनकी वहाँ ड्यूटी थी नगर पालिका में। वो कह रहे थे कि साहब एक ने तो नौजवान ने आके टीवी फोड़ दिया वहाँ जाके मस्जिद में। जी ये लोगों ने टीवी ला के रख ली थी मस्जिद मस्जिद में। में रखे। हाँ मस्जिद, नौज बिल्ला। जी 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 वही लैपटॉप की शक्ल में। जी जी हाँ हाँ लेकिन जी वो चैनल तो दिखाओगे ना भाई, इसमें मदनी चैनल तस्वीर तो दिखाओगे, भले ही लैपटॉप हो या कुछ भी हो। जी अब तुम जी जी बहाना बनाओ मोबाइल भी तो, अरे तो मोबाइल छोटा होता है, मोबाइल का साइज छोटा है, लैपटॉप का साइज बड़ा होता है, तू क्या इसे जायज करेगा किस तरह से? जी ये कह के जायज करेगा कि मोबाइल भी तो हाथों में चल रहा है, तो क्या तू हर कुछ जायज कर लेगा क्या? है जी मोबाइल तो जरूरत हो गई ना तेरे लिए। कौन सी जरूरत है कि तू अपनी चैनल दिखा, टीवी को दिखा, वहाँ पर मस्जिद में दिखा। जी अच्छा, इन्होंने और भी जगह दिखाई है। अहमदाबाद में जो बाकायदा एक मस्जिद में मिंबर पर रख दिया था लैपटॉप, इन्होंने बाकायदा मदनी चैनल दिखाते थे ये लोग। जी 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 तो कोटा में जब मैं गया वो पेशाब घर में, जहाँ पर इनका मरकज हो गया था, तो जी मैंने अपनी आंखों से देखा है लेटरिन का दरवाजा हरा और लोटा हरा। मैंने खुद देखा है, ये अपनी आंखों से देखा। और मैं भरूच में गया जहाँ इनका मरकज है, बाबा रेहान होते दरगाह के पास में, वहाँ भी जी मैं खुद पेशाब करने गया तो लेटरिन का दरवाजा हरा, अंदर लोटा हरा। और इलियास काजी क्या कहता है कि मेरा बस चलता तो मैं हरी घास पर नहीं चलता, मैं मजबूरन हरी घास पर चलता हूँ। जी जी तो एक तरफ तू ये कह रहा है और तेरे मानने वाले लेटरिन का दरवाजा हरा लोटा हरा रखवा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? नहीं, समझो बात को गहराई से समझो। जी 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 सही सही। अच्छा, इसके स्कॉल को भी बड़ी गहराई से समझो। इलियास काजी कैसे ईमान बर्बाद करता है। जी कहता है कि मेरा बस चलता तो मैं हरी घास पर नहीं चलता, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे का रंग हरा है, तो जी उस निस्बत से कह रहा है कि मेरा बस चलता तो मैं हरी घास पर नहीं चलता। जी अब आप गहराई से समझो ये कौल किधर जा रहा है, बताओ किधर किधर जा रहा है। जी नहीं, आप समझो ये कौल किधर किधर जा रहा है, इसकी ये बात कहाँ तक पहुँच रही है। जी ये कह रहा है मेरा बस चलता तो मैं हरी घास पर नहीं चलता, मैं मजबूरन चलता हूँ। जी अरे इसका कौल समझ नहीं रहा बात आपको, इसका कौल अल्लाह ताला की तरफ जा रहा है। जी अब समझेगे नहीं? नहीं नहीं बस समझाओ थोड़ा, मतलब समझा नहीं। समझा ये रहा हूँ कि हरी घास को इलियास काजी के बाप ने थोड़ी पैदा किया है। हाँ हाँ जी जी, ये तो अल्लाह की कुदरत है ना, मतलब बनाए सब उसके इब्राहिम को एक पैदा किया है, तो ये अल्लाह को भी सिखा रहा है। तब जी जी कह रहा है ना कि मेरा बस चलता तो मैं हरी घास पर नहीं चलता। जी मतलब ये है कि ये अल्लाह ने हरी घास पैदा कर दी। क्लियर है? वो पसे पर्दा बात यही आ रही है कि ये अल्लाह को अदब सिखा रहा है। यही तो मतलब हुआ ना। जी जी सही, आप समझा। जी यानी अल्लाह ने फिर घास बेकार पैदा की हरी। जी
दुनिया के तमाम वली चले, आज 200 और साल से रंग जी हरा है, रोज़े शरीफ का रंग हरा है, किसी वली ने हाँ ऐसी जी बात जी है? जी जी। तो फिर दूसरी बात, ये अल्लाह को इसको अदब सिखाना हुआ। सबको यानी इनको बहुत अकल आ गई है, ये बड़े ये हो गए ये लोग। अरे इसने लब्बैक या अत्तार के नारे लगवाए अल्लाह की जगह, जब तक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक नारा लगता है मक्का शरीफ में, जी मक्का जी जी शरीफ में जी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क। तो अब ये क्या जवाब देता है मरदूद इमरान अत्तारी? जी कहता है कि जब बच्चे की हाजिरी होती है, उस्ताद कहता है कि फलाने शहर अब्दुल रहमान, तो कहता है लब्बैक, जी ये दलील दे रहा मरदूद। जी जी अरे तो फिर तो तू कुछ भी जायज कर डालना, कुछ भी जायज कर दे, इलियास काजी के आगे सजदे करने लगे, एक पर्दा हायल कर देना, कह देना हम तो पर्दा बीच में हायल था, पीछे इलियास काजी बैठा था, तो हम इलियास काजी को नहीं कर रहे थे, बीच में पर्दा था। जी अरे फिर तो कुछ भी जायज कर दे मन से। जी जी मन से चीजें जायज नहीं होती, जो अल्लाह उसके रसूल ने फरमा दिया बस वो हक है। जी जी बिल्कुल। कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने आपके लिए आपका दीन मुकम्मल कर दिया। जी जी अब इलियास काजी ये कह रहा है कि मैं फाजिल बरेली के मसलक से एक बाल के बराबर नहीं हटूंगा। जी तो तूने टीवी जायज कर ली, तूने जाने क्या क्या जायज कर लिया, तो तू तो वैसे ही हटा हुआ है। जी तू तो फाजिल बरेलवी का नाम इसलिए ले रहा है कि तुझे रोटियां खाना है, मुर्गे खाना है, बैंक बैलेंस जमा करना है, प्रॉपर्टी बनाना है। तेरा जी लड़का, इसका लड़का बिलाल इससे अलग हो गया, बहुत नाराज है बिलाल, इसका लड़का इससे बहुत ज्यादा नाराज। जी देखा हुआ आपने? हाँ हाँ जी जी। और शुरू में हम जब अहमदाबाद मिलता आए, नहीं, ये तो पूरा अलग हो गया वो। मैं अहमदाबाद पता से इज्तिमा में जी गया था, पहले वाले इज्तिमा में। जी पहले मैं भी दावत इस्लामी को मानता था, शुरू में मैं खुद जाता था, यानी जी मानता था, मैं अच्छा समझता था कि भाई नेक काम है तो चलो अपन भी, यानी हम जी भी शरीक हो गए कहीं कुछ। यहाँ जी तक कि एक बार मेरी लड़ाई तक हो गई बातों में हजरत मौलाना इदरीस रज़ा खान साहब पीलीभीती से, अच्छा अच्छा। इसी मसले में। वहाँ पर घंटा घर की मस्जिद है ना जो अजमेर शरीफ में, जी 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 उस समय मैं दावत इस्लामी का हिमायती था, यहाँ से 20 साल पुरानी बात है कम बेश। अच्छा। वो मेरे साथ में थे हाजी शमसुद्दीन साहब, ये शाहपुरा भीलवाड़ा वाले। जी वो हम उनके साथ में आते गाड़ी से शायद अजमेर शरीफ, जी क्योंकि वो ख्वाजा करीम अजमेरी के दीवाने, जी जी उनका पूरा घर दीवाना है। जी वो बहुत पैसा खर्चा करते हैं उनके वालिद हाजी जमालुद्दीन साहब अच्छा। अजमेर शरीफ में, वो तो जी दीवाने हैं। जी जी और होना भी चाहिए, खैर हर बिल्कुल। मुसलमान हाँ जी ख्वाजा हमारा करीम जी को चाहता है, ऐसा जी कोई जी नहीं, जी लेकिन कोई ज्यादा कोई कम, बस ये है जज्बात का फर्क है, कुछ नहीं, बाकी जी चाहते सब है। जी वो कौन मुसलमान है जो ख्वाजा करीम अजमेरी को नहीं मानता? जी जी सभी मानते। वो उधर ये इदरीस साहब मिल गए उस जमाने में मुझे, जी तो ये कह रहा है कि देखो मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहब बताए थे नागपुर वाले के इलियास काजी ने 20,000 रुपया कौम का खर्चा करवा दिया, टेलीफोन से तकरीर की। उस जमाने में 25 साल पहले फोन नहीं था ना, मोबाइल वगैरह, तो ये टेलीफोन से तकरीर करता था पाकिस्तान से इंडिया में, जी बाई लाइन से, क्या कहते हैं वो टेलीकास्ट जो होता है वो, उससे हाँ बात हो हाँ जी। जाती थी, 20,000 रुपया खर्चा रेडियो होता बोल था। रहे क्या, रेडियो से वगैरह? हाँ उससे रेडियो से उसका हाँ हाँ। माइक लग जाता था, वो अच्छा अच्छा एक चैन से बात हो जाती थी, एक चैन के जरिए खर्च आता था बहुत तगड़ा, 20,000 रुपया। अच्छा 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 उस जी। जमाने 20,000 बहुत बड़ा माना जाता था। हाँ हाँ जी जी जी, तो वो इसकी जब अहमदाबाद काबुल में साहब तकरीर, के बहुत होंगे ना वक्त के बहुत तो। बहुत बहुत हाँ पैसा उस जमाने के, बहुत पैसे थे 25 साल पहले। अच्छा अच्छा तो ये अहमदाबाद में से तकरीर बाई का नागपुर में की, तो वो मुझसे कह रहे थे इदरीस साहब, जी कहते मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहब बताया जिसने 20,000 रुपया कौम का खर्चा करवा दिया, टेलीफोन से तकरीर किया। तो मैंने जी कि आपने भी तो रजिस्ट्री करवाई थी कश्मीर में, और जी उसके आधार से आपने ऐलान किया था कि जो तकरीर का पैसा तय करे मत बुलाओ, आपने खुद रजिस्ट्री भेजी थी कश्मीर में तय की पैसे की। जी वो अब्दुल सुभान साहब को दी ना कश्मीर वालों ने आके कि आपके स्टेज से उस आधार से ये आदमी ऐलान कर रहा है कि जो तय करे मत बुलाओ, खुद तय कर रहा है, हम कश्मीर में बुला रहे हैं, तो देखो ये इसका तयनामा है। जी हाँ तो दावत का जमाना था ना वो 20 साल 25 साल पहले। जी तो जी भैया ने कश्मीर से प्रोग्राम आया, वो तय करके भेज दिया होगा, पैसा लिख दिया होगा जी मुझे इतना चाहिए, तो वो कश्मीर वालों ने रिपोर्ट कर दी वहाँ के जी दरगाह शरीफ में आके, अब्दुल सुभान साहब के पास में आके। जी तो जब से इनकी तकरीर बंद हो गई उर्स आला से कि धोखा दे जी रहे हो तुम कौम को, एक तरह ऐलान कर रहा हो, खुद तय करते हो। जी तो मैंने यही बात उनसे कह दी, मुझे मालूम थी ये बात, उनसे कह दी। तो वो तो आग बगूला होगा, वो तो पठान आदमी है, पठानों के ऊपर क्या होता है जलाल गालिब होता है, जी जी बनिस्बत जमाल के जलाल गालिब होता है, इसलिए पठानों से कम ही बात करना चाहिए। ये जी पठान जो होते हैं ईंट का जवाब पत्थर से भी देते हैं, जी 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 सही है। ये बर्दाश्त नहीं होता इन लोगों में। जी जी वो सब वो जी मुझे मालूम है रामपुर में एक वो कह रहे थे तुर्क बिरादरी के लोग, कोई जी तुर्क बिरादरी का आदमी वो डरते हैं तुर्क लोग भी इनसे, चलो साहब भैया पठान लोग तो ईंट का जवाब पत्थर से देते जी वो डरते हैं ना कि पठान है, हाँ हाँ जी जी अगर जलाल में आए तो घर में घुस के मारेंगे। हाँ हाँ जी तो फिर क्या हुआ कि वो इसी साहब मैंने इतना कहा, तो पठान थे, वही पठानी में इतने जलाल में आ गए,
बहुत जी। तेज तेज चिल्लाने लगे घंटाघर की मस्जिद में। जी। अरे कौन ने ऐसा कह दिया, ये है वो है फलाना नहीं था, उसने बताया था मुझे आलिम ने, एक जी। आलिम कह रहा वो ऐसा है वो वैसा है, वो तो मुझसे झूमने ही वाले थे, यानी मुझसे लड़ने ही वाले। अरे फुल जलाल में आ गए थे, जैसे मुझे लड़ने ही वाले हो, मुझे मारने ही वाले हो। जी। जी। तो भाई वो क्या हुआ, जो हमारे साथ शमसुद्दीन साहब आए थे उन्होंने मेरी तरफ से कुछ हवाला दिया मेरी निस्बत में। जी। मुफ्ती शमसुद्दीन वो बोल रहे नहीं हैं वो शमसुद्दीन हाजी शमसुद्दीन क्या? शाहपुरा अच्छा। भिलवाड़ा वाले। अच्छा 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 तो अच्छा। उन्होंने मेरी तरफ से कुछ कहा मेरे बारे में, तब वो जी। गुस्सा उनका ठंडा हुआ, फिर मुझसे माफी मांगा एकदम। जी। जी। चलो जी। ये तो मैं अच्छा ही समझूंगा कि माफी मांगने में उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाई, उसी सेकंड उसी वक्त तुरंत। जी। जी। नहीं कोई निस्बत ऐसी बताई तो एकदम माफी मांग ली। खैर ये अच्छा ही बात मानेंगे कि ईमान की बात है भी सर। जी। तो उस जमाने में दाऊद इस्लामी का हिमायती था, उनकी उसकी हिमायत में बोला था मैं इलियास काजी की, जब जाके वो इतने गुस्से में आए थे। जी। मैं हिमायती था ना इलियास काजी को उस जमाने में। हाँ हाँ। जी। 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 उसने कहा ना कि 20,000 रुपये इलियास काजी का खर्चा करवा दिया, तो मैं हिमायत में बोल दिया था थोड़ा। जी। जी। तो जब हमें ये इतनी बातें नहीं मालूम थी, उस जमाने में उसकी गुमराही भी नहीं थी, 25 साल पहले इलियास काजी पास ऐसी कुछ खबासत जी। तो नहीं थी। ये सब जिसको जब से इसको उरूज मिला ना पूरी दुनिया में, जी। 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 जब और से भी इसको बहुत जी राइज हो गए। जब से इसको दुनिया में उरूज मिला ना, जब से इसका दिमाग खराब हो चुका है। हाँ हाँ। जी। क्योंकि जाहिल आदमी है, ना आलिम है, ना कारी है, ना हाफिज है, कहता है मैं मुजद्दिद नहीं हूँ, बड़े पीर साहब भी मुजद्दिद नहीं थे, और यहाँ तक कह दिया इसने कि सहाबा किराम भी मुजद्दिद नहीं थे। जी। 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 अब जो ये एक और मैं आपको टेक बताऊं, अमेरिका के यहूदियों का और इनका, जी। ये 99 काम अच्छे करवा लो आप, एक ऐसा करवा दो इनका ईमान खत्म, तो खत्म बात। जी। पब्लिक तो 99 पे दीवानी होगी ना, आपकी तरफ से लड़ने मरने वाले ही पैदा हो जाएंगे। तो ये इसका बहुत बड़ा टेक है। दूसरा टेक इसने अपनाया है कि इंडिया वालों से ज़कात सदक़े के चंदे करवाओ, इन्हीं को हिला शरई करा के दे दो। जी। 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 तो इसने एक ये भी टेक अपनाया कि मुझसे आलिम मुखालिफ हो रहे हैं तो आलिमों का पेट भर दो हलक तक, इतना भर दो कि कभी जिंदगी में मेरी मुखालिफत न करें, जो मुखालिफत करें उनको मुंह तोड़ दे बाद में। जी। तो जी। पब्लिक के साथ सोच रहा है कि आलिम भी हो जाएंगे तो बहुत बड़ा हमारा वजन हो जाएगा, ताकत बढ़ जाएगी, नेटवर्क बढ़ जाएगा। तो ये जी। आलिमों को भरपूर ज़कात खिला रहा है, यानी ज़कात वो चंदे करवा करवा के उनको हिला शरई करा के देता है बस। जी। जी। मालूम होगा ना आपको, पूरी दुनिया से चंदा कर जी। रहा है। जी। जी। बिल्कुल बिल्कुल मालूम। अब बताओ, कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन, बेशक सदक़ात फकीरों के लिए हैं, मसाकीन के जी। लिए हैं, मजदूरों के लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये उससे हिला करवा के आलिमों का पेट भर रहा है। जी। जी। इसके कोई दारूम थोड़ी चल रहे हैं, बड़े बड़े छोटे मोटे मदरसे होते हैं, 50 बच्चे होते हैं, 40, उनको ये आलिम बना देता है, थोड़ी बहुत पढ़ाई करके ऐसी आलिमों की डिग्री देते हैं। जी। 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 सही है। 3 साल की या कुछ है इन लोगों के पास आलिम। जी 3 साल कुछ है तो एक 3 साल में ही आलिम कामिल फाजिल जाने क्या क्या बना देते हैं उसको। जी। तो कुल मिला के ये है कि इलियास काजी न कभी कलमा पढ़ेगा, न तौबा करेगा, न रुजू करेगा। जी। रुजू करेगा तो छोटा मोटा रुजू करेगा, लेकिन कभी फिर वही ईमान फेल में वो फिर ये करेगा, फिर से करेगा फिर वो काम अगर नहीं, कभी कभी तजदीद ईमान नहीं करेगा। ये मेरा जी। दावा है। जी। ये जी। मेरा दावा चैलेंज है कि जिंदगी के किसी भी हिस्से में वो कलमा नहीं पढ़ेगा, न तजदीद ईमान करेगा, न निकाह करेगा। जी। कलमा तो पढ़ लेगा, लेकिन तजदीद ईमान के हिसाब से तजदीद ईमान नहीं करेगा, न निकाह करेगा। जी। कितने ऐसी बातें ऐसी की हैं जिस पर से उसको तजदीद ईमान करना लाजिम है। जी। जैसे फैजान सुन्नत मेरे पास यहीं घर में है, उसमें लिखा है सफा नंबर 3 में, आपके पास पुरानी हो तो पढ़ लेना, कि जी। ये किताब अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल है। सफा नंबर 27 में लिखा है कि लांढी के कब्रिस्तान में इज्तिमा हुआ तो सबकी बख्शिश हो गई, और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। जी। बताओ ये कितनी बड़ी गुस्ताखी है। जी। 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 आप बिल्कुल। पढ़ लेना, सफा 27 मेरे पास यही किताब है। जी। उस सफा 31 पे लिखा है कि एक आदमी इलियास से मिलना चाहता था, उसे जी। बताया किसी ने, वो तो चले गए, तो उसे अफसोस हुआ, तो अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए ख्वाब में, जी। वो खाने काबा की तरफ ले गए उसको, जी। और अल्लाह के रसूल ने खाने काबा का दरवाजा खोला तो ये इलियास काजी न जाने कब से घुसा बैठा था खाने काबा में। जी। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बैठे हुए हैं ये अमीर दावत इस्लामी है। जी। जी। बताओ, अल्लाह के रसूल के सामने बैठा हुआ है। जी। 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 अब इतनी ये बड़ी ख्वाब, गुस्सा। ये किताब तो इसने लिखी ना फैजान सुना, इसका जिम्मेदार जी। जी। कौन है, जी। ये सब इसने क्यों लिखा, क्या मतलब आ रहा था। जी। और अब लिखा भी था और ये हक पर था, सच्चाई पर था, तो इसने नई फैजान सुन्नत में तो ये ख्वाब क्यों कटवाए। जी। नहीं, ये नहीं सच्चा था तो ख्वाब क्यों कटवाए, जिंदगी भर लिखे रहने देते। जी। 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 ये अब नई फैजान सुन्नत में इसने कटवा दिए ख्वाब। जी। तो इसने खुद इकरार कर लिया, मालूम यानी इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हम मक्कार हैं, हमने सब झूठे छपवाए थे ख्वाब। जी। और भी ख्वाब इसने झूठे छपवाए थे साहब। जी। 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 पहले कहते थे टीवी को मारो शैतान को, अब क्या कह रहे हैं इसके लोग, घर घर में रखो शैतान को, यानी मदनी चैनल देखो। जी। जी। अब तो ये कह रहा मदनी चैनल जो देखेगा जन्नत में जाएगा। पहले क्या कहता था, टीवी को मारो शैतान को, ये शैतान है। जी।
एक बार तो उसने कहा कि मेरे घर में अगर टीवी आ गई तो समझ लेना उसे पागल खाने में भर्ती कर देना, कोई कहे कि मेरे घर में टीवी आ गई तो उसे पागल खाने में भर्ती कर देना। जी। और क्या कि ये जो बोलते ना, ये जमात रजा मुस्तफा के बोलते ऐसा देवबंदी के पीछे है, मतलब नमाज बिल्कुल नहीं होती वो यार बोलते। सब हो जाएगी, तुम तो पढ़ा करो, खूब आंखें बंद जी करके जी। पढ़ा और करो। जी दावत इस्लामी और मैं सुन्नी तुम्हें दावत इस्लामी वाले मैं थोड़ा जमानत इसके में ऊपर रहूं उतना ये नहीं करते। हैं। सुन्नी दावत इस्लामी है ना, हाँ और दावत इस्लामी उतना इसको नमाज के बारे में पढ़ सकते क्या पीछे बोल तो उतना कुछ ये नहीं करते, लेकिन जमात रजा मुस्तफा वाले बहुत सख्त ये करते, अच्छा, बिल्कुल नहीं दावत होती। इस्लामी वाले मना नहीं करते? जी नहीं। अच्छा, ये करते हैं जमात रज़ाए मुस्तफा वाले। हाँ हाँ, बहुत मतलब वो तो तकफीर करते सबकी मतलब। तो आप तो आंखें बंद करके सबके पीछे नमाज पढ़ लिया करो। जी बशर्ते कि जिसकी गुस्ताखी, जिसके मुंह से कभी आपने गुस्ताखी न सुनी हो, हाँ हाँ और जी, सुन ये ली बात होगी तो सही फिर है। आप काय को पढ़ोगे साहब? जी 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 जी। ये अच्छा, लोग क्या बोलते मालूम, ये लोग देवबंदी कहलाते मसलक से तो खत्म, इनके पीछे नमाज ही जायज नहीं बोल रहे थे। अरे भाई, जब वो कोई बात तो अगर देखो गुस्ताखी वाली तो मत पढ़ो उसके पीछे। जी जैसे कोई उसने गुस्ताखी ऐसी की हो, जैसे साहबा की शान में गुस्ताखी तो कोई करता नहीं देवबंद वाला। जी 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 ये मौजूदी कर जी। देते, मौजूदी लोग। हाँ 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 जी। लेकिन ये क्या कहते हैं मालूम, ये जो मतलब अब ये लोग की तबलीगी जमात वगैरह इस्तेमाल होते ना, तो इसमें हमारे हकीम उलूमत ऐसा फरमाए वो रशीद अहमद गंगोई की किताबों से हवाले देते हुए ये वाज करते रहते, मतलब बयान करते, कौन? ये तबलीग देवबंदी वाले। तो नहीं मतलब करते। वो जो एक मतलब आला हजरत का फतवा है उनके ऊपर काफिर कुफर का, तो उसके जिम्मे उन्होंने भी आगे बोल के ऐसा बोलते हैं ये लोग अरे कि कुछ यार। नहीं होता, वो तो बड़ी गहराई की बातें हैं, गहराई की बातें। जैसे मोहम्मद रफी ने गाना गाया था ना, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, जी मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता हुआ। आज तक उसको किसी ने भी काफिर नहीं कहा, ना बरेलवियों ने, न देवबंदियों ने। हाँ क्योंकि उसके गाने को हम कुफरिया करार देंगे। उसको जब काफिर कहा जाता, जब वो उसका इकरार कर लेता दुनिया में होने के बाद, जी और ये कह देता जो मैंने गाया सही गाया है, तो फिर तो काफिर ही कहा जाता उसको। जी जी लेकिन ऐसा वो कहते नहीं, पढ़े लिखे आदमी थे और अल्लाह ने उनको हज की तौफीक भी अता फरमाई थी। ऐसा सुना है कि मजा के अजान भी दी थी खाने काबा में। जी जी जी, तो सही बाद सुना। वक्त क्या होता है, जबान काफिर होती है, दिल काफिर नहीं होता है। हाँ 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 जी, सही। जैसे मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, जी उनका वाकया मशहूर है। जी उनका मुंह से जब निकला अनल हक, जी अनल हक निकला उनके मुंह से, जी तो अनल हक कहने पर फतवा लगा दिया आलिमों ने कि ये तो साहब जुमला दुरुस्त नहीं है, ये तो अल्लाह की शान का, अल्लाह की शान वाला मामला है। अनल हक अल्लाह, ये तो अल्लाह का मामला है अनल हक। जी जी उनके मुंह से निकला था ना, उलमा ने फतवा लगा दिया, उन्होंने मंजूर कर लिया मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह ने। जी 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 तो हजरत मौलाना थानवी ये कहते हैं कि अगर मैं उस जमाने में होता तो हजरत मंसूर अल्लाह की तावील करता, उस जुमले की हिमायत करता, उनकी जी हिमायत यूँ करता है कि हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है जो बंदा नवाफिल पढ़ता है तो मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है। जी तो वो अल्लाह की आवाज थी, हजरत मंसूर अल्लाह के मुंह से निकली थी। जी लेकिन जाहिर में ऐसा मामला हुआ, इसलिए उलमा ने फतवा लगाया। जी जी लेकिन अब ये बताओ, मंसूर अल्लाह को कोई भी देवबंदी बरेलवी क्या मानने से इनकार करता है? दोनों वली मानते हैं, जी जी जी, मानते हैं कि नहीं? मानते अब जो मानते। कासिम नादवी साहब पर फतवा लगा रहे हैं, या नादवी साहब पर, थानवी साहब पर, उनसे कहो कि मंसूर अल्लाह को क्यों मानते हो वली? जी सभी वली मानते हैं, देवबंदी बरेलवी दोनों वली मानते हैं। जी 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 है ना, वही उन्हें क्यों वली मान रहे जो उन पर तो फतवा आलिमों ने लगाया है। एक दलील भी है कि आलिमों ने फतवा लगाया, तो तुम भी मानो ना उस फतवे को, क्यों नहीं मान रहे? जी जी वक्त में तावील कर रहा हो तो ऐसे ही हम मान लो कि उनके उनकी जबान से जो जो कलम से जो बातें लिखी हैं नानवी साहब के, हो जी सकता है तुम्हारे समझने में गलती हुई हो, जी या कुछ उन्होंने जो लिखी है इतनी गहराई नहीं समझ पा रहे। जैसे फाजिल बरेलवी की बहुत सी किताबें ऐसी हैं कि जैसे हम नहीं समझ सकते हैं। जी लेकिन हर बात किसी भी आलिम की नहीं मानी जाएगी, अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी की हर बात नहीं मानी जाएगी। जी जी, बात ये बिल्कुल यानी सही है बहुत आपकी। अच्छी बातें मान सकते हैं, जो बात अच्छी नहीं है उसको छोड़ सकते हैं, कितना ही जी बड़ा जी आलिम हो, कितना ही बड़ा। जी 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 ये बस ये हक अल्लाह उसके रसूल का है कि अल्लाह उसके रसूल की हर बात मानी जाएगी। जी आप फाजिल भाई की जो अच्छी बात है आप मानो, जो अच्छी बातें नहीं, जैसे कब्र में शैतान लिखा है उसे मत मानो। थानवी साहब की जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही मत मानो। जी लेकिन किसी को काफिर मत कहो, क्योंकि वो दुनिया में मौजूद नहीं है। मौजूद होने के बाद ही तहकीक की जाती है, फिर उसके बाद फतवा लगाया जाता है। जी 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 जैसे आखिरी बात बता दूं, खत्म करता हूँ। जी काजी शमसुद्दीन जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक आदमी कहता था, तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तो मैं तेरी बात क्यों मानूं? जी तो ये बात उन तक पहुंची कि ये तो कुफरी जुमला बकरा है। जी आगे नहीं, ऐसे फतवा नहीं लगाया जाएगा, पहले उसको लाओ जो ऐसा कह रहा है। तो वो आया बंदा, कहा जी क्या कहते हो? कहा कि तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तो मैं तेरी बात क्या मानूं?
जी किस नीयत से आप कहते हैं? जी कहा मेरी नीयत रहती है कि नफ्स कहता है खा लो, नफ्स कहता है सो जाओ, नफ्स कहता है पानी पी ले, तो मैं नफ्स से कहता हूँ कि तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तो मैं तेरी की बात क्यों मान? जी तब आपने बताई लोगों को वजह कि देखो भाई इस तरह का मामला था, नीयत में इसकी, इसलिए काफिर कहने में जल्दी नहीं करना चाहिए। जी जी। बात और समझ में आ गई? जो आप मुहद्दिस कबीर से जो बात करें ना, उसमें एक मौजू पे आप बात और एक बार कभी उनसे बात हुई तो एक उनका एक क्लिप है मेरे पास, आपको व्हाट्सएप पे भेज दो अगर मौजूद है तो मेरे पास। भेज देना, भेज वो जी जी, मजार पे खवातीन है पूरे और बुरखों में, उनके साथ दुआ पढ़ रहे थे, मतलब हाथ उठा के दुआ कर रहे थे। वो तो जाने क्या क्या दुनिया में हो रहा है। वो उनके जामिअतुल बनात खुला है, फाजिल बरेलवी ने मना लिखा है कि लड़कियों का मदरसा न खोला जाए, इनको कलम न दिया जाए, इनको जी कातिबा न बनाया जाए। सब जायज कर लेते, तो सब जायज कर लेते अपने पेट के लिए साहब। जी जामे अगर मिस्र का लड़का पढ़ के आया, उलमा कौंसिल में कायद रही बैठ जाए तो फतवा लगा दिया कि उसके पीछे नमाज नहीं होगी। यही मुहद्दिस कबीर ने मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी पर कुफ्र का फतवा लगा दिया। मुफ्ती जैश मोहम्मद ने जाहिद मिलत नेपाल वालों पर कुफ्र का फतवा लगा दिया। वो अब्दुल्ला खान मुफ्ती आदमी पर सलमान अजहरी को तक नहीं छोड़े, मुफ्ती अरे सलमान मैं कह अजहरी रहा हूँ साहब। कि बरेलवी बरेलवी को काफिर कह रहा है। अरे सब तमाशेबाजी चल रही दुनिया में बस। जी जी, उनका पहले नंबर मिल सकता है क्या आपको हमें? तफसीर अलम नशा खरीद लेना, हजरत अल्लामा नकीली खान रहमतुल्लाह की किताब है, अगर हैदराबाद में मिल जाए, जी ना मिले तो मैं आपको पता दे दूंगा, आप वहाँ से मंगवा लेना। अगर आपकी आंखें ना खुल जाए तो फिर कहना। कसब की तफसीर लिखी और जी सारी बातें वही हैं जो देवबंद वाले भी करते हैं, वही का वही तर्जुमा किया उन्होंने। सब जितनी भी आयतें हैं ना, जी जी अक्सर जितनी भी आयतें आती हैं सब में वही तर्जुमा है जो देवबंद वाले करते हैं। सूरह फतह की पहली आयत का वही तर्जुमा है, हमने जी फैसला कर दिया तेरे वास्ते सरी फैसला, माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह। जी यही तर्जुमा किया। लेकिन दिल में नियत थोड़ी है, दिल में नियत है कि सारे नबी सारे फरिश्ते मासूम है। जी 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 जैसे मिसाल के तौर पे कुरान का तर्जुमा लोग करते हैं मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह कयामत के दिन का मालिक है, जी करते हैं कि नहीं? दोनों देवबंदी बरेलवी दोनों का जी ये जी तर्जुमा है। फाजिल हाँ हाँ बरेलवी का अल्लाह रोज़े जज़ा का मालिक है। जी अब बताओ यहाँ रस्सी का सांप बन सकता है कि नहीं? जी यूं बन जाएगा कि लो साहब वो थानवी साहब ने फाजिल बरेलवी ने ये तर्जुमा कर दिया अल्लाह कयामत के दिन का मालिक है। अरे अल्लाह कयामत के दिन का मालिक है क्या? बताओ तुम बताओ तुम बताओ। नहीं यार, अल्लाह तो हर वक्त का मालिक है। अब ऐसा तर्जुमा करने वाला क्या है? मोटी अकल जी वाला तो एकदम काफिर कहने लग जाएगा, है जी क्या नहीं? जी 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 तर्जुमा सबने यही किया है कि अल्लाह कयामत के दिन का मालिक है, लेकिन सबका अकीदा है कि अल्लाह हर वक्त का मालिक है। हाँ हाँ जी तो इस तरह ये तर्जुमा किया है कि हमने अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए, अल्लाह ने किए। ये थोड़ी दिल में थोड़ी मानना नबी के बारे में इस तरह का अकीदा थोड़ी। जी यही अकीदा है कि नबी मासूम है, सारे फरिश्ते मासूम है। ये तो जाहिरी तर्जुमा करते हैं साहब। जी यदुल्लाह फ़ौक़ का जाहिरी तर्जुमा दोनों ने किया कि अल्लाह का हाथ है उनके हाथ पर। जी लेकिन किसी का भी अकीदा नहीं है कि अल्लाह का हाथ है, अल्लाह का जिस्म है। जी तो आपकी खुशी हुई कितनी उम्र है आपकी? 22 साल है? जी, मेरे 21 है अभी। 21 है? 21 साल। मेरे से रब्ता रखना। क्या नाम है आपका? अमान है। अमान साहब, आप तो जी बस जी दाऊद इस्लामी से बचते रहना बस। और जी जी सबसे जी मिलो, मिलना है तो मुलाकात कर लो, लेकिन मुझसे कहना मैं तुम्हें ऐसे नहीं फॉलो करूंगा। अली अफकाजी की बहुत सारी बातें, उनसे तौबा करवाओ, रुजू करवाओ जब। और जी आपको सबको मुसलमान समझो, आंखें बंद करके सबके पीछे नमाज पढ़ो। तुम तो जी 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 ठीक है, देवबंद वालों बिल्कुल के पीछे बिल्कुल। बड़े, सबके पीछे आंखें बंद करके नमाज पढ़ो। कयामत में कोई बात हो जाए तो मेरा कह देना, मेरी जी 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 मुझे पेश कर देना। तुम सर हुसैन काजी ने इजाजत दी। ठीक है? जी 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 जी। ठीक है, मैं वो डलवा उनका, दूंगा चैनल पे। हैं? जी जी, वो उनका एक वीडियो, उनका नंबर है देखिए, मुहद्दिस कबीर का। मेरे पास हैगा। हाँ हाँ, वो नंबर सेंड कर सकते क्या आप? हाँ मैं कर दूंगा। ठीक है, जी जी जी। चलो मैं डलवा दूं चैनल वा- पे, अच्छा रहेगा, फायदा होता है। ठीक है? हाँ, ये पूरा कन्वर्सेशन करते हैं या इसको कट कर दे? नहीं, पूरा ही कर डाल देंगे, डल जाएगी। ठीक है? हाँ जी ठीक है, जी। फायदा होगा बहुत। ठीक 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 अच्छा जी ठीक जी ठीक जरूर। ठीक। सलाम।